लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग अब 2 टीम बना के इस जो गार्डन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं और अब इधर सेंग और जीजुई काफी देर तक आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अपने सामने एक इंजर्ड डिसाइपल दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ये दोनों तुरंत इस डिसाइपल के पास आ जाते हैं। और इस डिसाइपल के पास पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि ऑलरेडी पहले ही किसी ने इस डिसाइपल का ट्रीटमेंट कर दिया है। और अब इस ट्रीटमेंट किए गए पावर को फील करते हुए सेंग कहता है कि ये तो 13 डिवीजन ऑफ ग्रीन लाइट की होली पावर है, लेकिन 30 डिवीजन सेक्ट में इतना पावरफुल डिसाइपल कौन होगा जो कि इन होली पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता हो। जिसे सुनने के बाद जीजुई सेंग की ओर थोड़ा शक की निगाहों से देखता है। तब सेंग कहता है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जिस पर जीजुई कहता है कि क्या तुम सच में ये नहीं जानते कि वो पर्सन कौन है या फिर बस मेरे सामने नाटक कर रहे हो? तब सेंग कहता है कि मैं भला तुम्हारे सामने नाटक क्यों करूंगा? जिस पर अब जीजुई कहता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मंगेतर जुयो रोंग है। जिसे सुनने के बाद सेंग कहता है कि क्या सच में वो यहाँ पर आई है? जिस पर जीजुई कहता है कि मैं एक वुल्फ हूँ और इसीलिए मैं एक नॉर्मल पर्सन से कई गुना ज्यादा तेजी से किसी भी टाइप की पावर या फिर ऑरा को बहुत ही आसानी से पहचान सकता हूँ। तब सेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें दूसरे डिसेबल्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एंट्रेंस गेट की तरफ से ही आ रही होगी। और अब सेंग इस डिसाइपल का ट्रीटमेंट अपने तरीके से करने लगता है। जिस पर जीजुई पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब सेंग कहता है कि भले ही जुई रोंग ने अपने मैजिक से इसकी इंजरी को ठीक कर दिया हो, लेकिन इस डिसाइपल के बॉडी में पीकॉक पॉइजन है जो कि इसके ब्लड को इन्फेक्ट कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि जुई रोंग ने इस बात को नोटिस किया होगा। जिस पर जीजुई कहता है कि क्या तुम जुई रोंग से अपना कंपैरिजन कर रहे हो? तब सेंग कहता है कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि उसके मैजिक ने इन सारी इंजरी को बस बाहर से ही ठीक किया है। जिसके बाद इधर अब हम जुई रोंग को देखते हैं जो कि इन लोगों के पास आ जाती है। जिसे देखते ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि बिग सिस्टर फाइनली आप आ गई। तब जुई रोंग इस एल्डर को देखते हुए कहती है कि क्या इसकी इंजरी को चैंग सेंग ने ठीक किया है? जिस पर ये लड़की भी यस कहती है। तब जुई रोंग कहती है कि उसने सिर्फ इसके पॉइजन का ही ट्रीटमेंट किया है, लेकिन वो इसके ब्लीडिंग को अच्छे से नहीं रोक पाया है। और ये कहकर जुई रोंग इस एल्डर को भी अपने मैजिक से बिल्कुल ठीक कर देती है। जिस पर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए जुई रोंग से पूछने लगता है कि आखिर आपने ये कैसे किया? तब जुई रोंग अपने मैजिक से इस एल्डर को वहीं पे बेहोश कर देती है। जिस पर यह डिसाइपल जुई रोंग को थैंक यू सो मच कहता है। और अब जुई रोंग इस लड़की से पूछती है कि क्या उसने बताया कि वो कब तक वापस लौटेगा? जिस पर ये लड़की कहती है कि ब्रदर सेंग ने कहा था कि वो बहुत ही जल्द वापस लौट जाएंगे। जिसे सुनकर अब जुई रोंग वहाँ से जाने लगती है। जिस पर पीछे से ये लड़की कहती है कि बिग सिस्टर क्या आप ब्रदर चैंग सेंग का वेट नहीं करोगी? तब जुई रोंग बिना कुछ कहे बस वहाँ से चली जाती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एल्डर और ये लड़की बैठी हुई थी। तो गाइस ये लड़की दरअसल डीमन क्लैन की प्रिंसेस है और इस लड़की का नाम नैनकी है। और अब ये एल्डर कहते हैं कि चैंग सेंग और जुई रोंग का टैलेंट बिल्कुल सेम है, दोनों अपने अपने फील्ड में बेस्ट हैं, लेकिन अभी तक चैंग सेंग और जुई रोंग नहीं मिले हैं। इसीलिए हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर हम अभी चाहें तो चैंग सेंग और उस वुल्फ के बच्चे को यहीं पे खत्म कर सकते हैं। तब नैनकी कहती है कि मुझे सबसे पहले जुई रोंग को मारना है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि प्रिंसेस जुई रोंग कोई मामूली पर्सन नहीं है, उसके अंदर एक फियोनिक्स की पावर है। जिसे सुनकर नैनकी थोड़े गुस्से में वहाँ पर अपने एक ब्लो को रिलीज करती है। तब ये एल्डर कहते हैं कि प्रिंसेस मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले जुई रोंग को नहीं बल्कि बाकी डिसाइपल्स को खत्म करना चाहिए, जिसके बाद जुई रोंग अकेली हो जाएगी। अब आप उसे बहुत ही आराम से मार सकती हैं और यही हमारे मिलिट्री एडवाइजर ब्लैक रॉब का प्लान भी है। जिस पर नैनकी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे सबसे पहले जुई रोंग चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम सेंग और जीजुई को देखते हैं जो कि वापस इन लोगों के पास आ गए थे। जिसके बाद सेंग इस एल्डर के इंजरी को देखते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर जुई रोंग आई थी? तब ये लड़की भी यस कहती है। जिसे सुनकर सेंग पूछता है कि क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा या फिर क्या उसने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है? तब ये लड़की थोड़ा हंसते हुए नहीं कहती है। और अब तभी ये सारे डिसाइपल इस एल्डर को घेर के खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर अब सेंग भी यहाँ पर आ जाता है और फिर से इस एल्डर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन ट्रीटमेंट करते हुए सेंग को पता चलता है कि एल्डर तो ऑलरेडी मर चुके हैं, क्योंकि किसी डीमन ने फिर से सीक्रेटली इनके बॉडी में पीकॉक पॉइजन को डाल दिया था। और अब सेंग की बात सुनने के बाद सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पैनिक होते हुए कहते हैं कि क्या हमारे आसपास डीमन छुपे हुए हैं? तब एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि मेरे ख्याल से आज से कई सौ साल पहले ह्यूमंस ने जो डीमंस का खात्मा किया था उसका बदला वो लोग अब हमें मार के चुकाएंगे। जिस पर सेंग सबको शांत कराते हुए कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग बस एक साथ रहना, क्योंकि अगर डीमंस ने यहाँ पर एंटर किया भी है तो भी उनकी संख्या हमसे बहुत ही ज्यादा कम होगी। जिसके बाद सेंग और जीजुई फिर से वहाँ से निकल के बाहर निकलने के लिए किसी रास्ते को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। जिस पर अब जीजुई सेंग से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा? तब सेंग स्माइल करते हुए कहता है कि इस बात से तो मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अब आगे जो भी होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये कहने के कुछ देर बाद ये लोग चलते
चलते चलते एक झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेंग कहता है कि मुझे इस जगह पे कुछ खास बात लग रही है, जिसे सुनकर जीजुई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और ये कहकर जीजुई इस जगह को ऊपर से देखने के लिए चला जाता है। तब सेंग इस पानी को कुछ देर तक बहुत ही गौर से देखता है और फिर अपने सोल फॉर्म में आके इस पानी के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर थोड़ा नीचे जाने के बाद उसे एक लाइट दिखाई देती है और इस लाइट को देखने के बाद सेंग अब इसके पास जाने लगता है। लेकिन इसके करीब पहुंचते ये लाइट अपने प्रेशर से सेंग के सोल को वापस उसी की बॉडी में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब सेंग की आंखें खुल जाती है और अब सेंग भी भागता हुआ जीजुई के पास आता है, जहाँ पर जीजुई सेंग से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, क्या तुम्हें कुछ मिला? तब सेंग कहता है कि मेरे ख्याल से इस पानी के अंदर एक रास्ता है जो कि शायद सीधे स्वॉर्ड पूल से कनेक्टेड है, जिस पर जीजुई कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तब सेंग भी यस कहता है और अब इतना सुनते ही जीजुई सीधे इस पानी में कूद जाता है, जिस पर सेंग भी कूद जाता है और अब ये दोनों पानी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों उसी लाइट के पास वापस जाने लगते हैं और इस बार सक्सेसफुली सेंग इस प्रेशर को पार भी कर लेता है और फिर जीजुई की भी हेल्प करता है, जिसके बाद ये दोनों सीधे इस लाइट की ओर बढ़ते हुए एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पर सेंग अपने आसपास की एरिया को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अगर इस जगह को इतनी सीक्रेटली हाइड किया गया है तो जरूर इस प्लेस में कोई ना कोई सीक्रेट जरूर छुपा हुआ है। और अब तभी सेंग की नजर एक लेडी के ऊपर पड़ती है जो कि अपने बालों को संवार रही थी और अब ये लेडी सेंग की ओर एक स्माइल करते हुए देखती है, जिसे सेंग भी बहुत ही सीरियस होके देख रहा था, जिस पर अब ये लेडी जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही इसका पैर फिसल जाता है और ये लेडी पानी में गिर जाती है, जिसके बाद ये बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तब सेंग इस लेडी को बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर अब ये लेडी सेंग से बिल्कुल चिपक जाती है, जिसे देखकर जीजुई अब अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हरकतें हो रही है। और अब सेंग इस लेडी को लेके किनारे की तरफ आने लगता है, जहाँ पर ये लेडी अब मौका देख के अपने नेल्स को बढ़ा लेती है और सीधे सेंग के ऊपर अटैक करती है। लेकिन चूंकि अब सेंग की बॉडी में ड्रैगन ब्लड था, इसीलिए सेंग की बॉडी में नेल्स के टच होते ही ये नेल्स टूट जाते हैं, जिसे देखकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तब सेंग भी स्माइल करते हुए सीधे इस लेडी को लेके हवा में आ जाता है और उसे इसी पत्थर पे वापस पटक देता है, जिसके बाद अब जीजुई भी अपने पंजों से सीधे इसके ऊपर अटैक करता है। अब ये लेडी अपने पावर्स का यूज करते हुए जीजुई को साइड करती है, लेकिन अब सेंग भी इस लेडी को बिना कोई मौका दिए अपने स्वॉर्ड को निकाल के हैंगिंग सनसेट वाली टेक्निक का यूज करता है। तब ये लेडी भी सेंग के ऊपर अपने कुछ अटैक्स को करती है, लेकिन सेंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इस लेडी के अटैक को डॉज करता हुआ सीधे इस लेडी के एक हाथ को ही काट देता है, जिसकी वजह से ये लेडी अब पीछे जाके गिरती है और अब सेंग भी शांत हो जाता है। जिसके बाद अब जीजुई इस लेडी के पास आते हुए कहता है कि अगर अब तुमने हिलने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें बस एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।